हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 27 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉमिस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द कॉल बैक एंड अबाउट द सिंक्रोनियस एंड द एसिंक्रोनियस के बीच में डिफरेंस की होता क्या है। ठीक है, बेसिकली एसिंक्रोनियस अगर आपको याद हो तो यही कि मतलब मल्टीपल जो फंक्शन होते हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट करते रहते हैं और जो फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाता है वो उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। बाकी जो अदर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करते हैं रहते हैं, वो वेटिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर भी गाइस प्रॉमिस में भी यही मसला है, यही सीन है यहाँ पर भी कि मान लीजिए आप किसी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद आप सबसे पहले जाते हैं किसी कारपेंटर के पास जाने के बाद आपने कहा कि भैया मुझे चेयर बना कर दे दो, और उसने आपसे कहा कि भैया आपको चेयर जो है वो 2 पैर तक मिल जाएगी। तो आप क्या करें? क्या आप वहाँ खड़े होकर चेयर को देखेंगे? नहीं, आप वहाँ पर खड़े होकर चेयर को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, जाहिर सी बात है। आप क्या करेंगे? आप अपने दूसरे वर्क करेंगे, फिर दूसरी शॉप पर जाएंगे। मान लीजिए आप उसके बाद गए टेलर के पास, दर्जी के पास, आपने उससे कहा कि भैया मेरे जो कपड़े हैं उनको सी दो, ठीक है, उनको तैयार कर दो। तो उसने कहा भैया आपके जो कपड़े हैं वो अभी तो मिल नहीं सकते, टाइम लगेगा, शाम तक मिलेंगे। उसने आपसे जो प्रॉमिस किया शाम तक किया, कारपेंटर ने आपसे प्रॉमिस किया 2 पैर का प्रॉमिस किया। ओके, अब आप क्या करेंगे? दोनों ही काम आपके वक्त पर हो नहीं रही हैं, यानी कि वो प्रोसेसिंग में हो चुके, प्रोसेसिंग में लग चुके, यानी कि वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए। दर्जी क्या करेगा? वो अपने प्रोसेस शुरू करेगा, कपड़े को छटाई करेगा, ये सब ठीक है। कारपेंटर भी क्या करेगा? लकड़ी वकड़ी काटेगा, ये सब ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट होंगे अपने वक्त पर ही, जो उसने प्रॉमिस किया है। ओके गाइज, इसी तरीके से आप शाम तक क्या करेंगे? अपने और वर्क करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? मल्टीपल वर्क जो है वो उनको कर रहे हैं, यानी कि आपके जो मल्टीपल वर्क्स हैं वो प्रोसेस में है। ठीक है गाइज, जब दर्जी आपके कपड़े तैयार करके आपको शाम में दे देगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? प्रॉमिस जो है वो जो दर्जी ने आपसे किया था वो सक्सेस हो गया। जब कारपेंटर चेयर को दे देगा 2 पैर में आपको, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉमिस क्या होगा गाइज? सक्सेस होगा। क्योंकि प्रॉमिस के अंदर 2 कंडीशन होती है। जब प्रॉमिस सक्सेस होता है, मतलब जब प्रॉमिस कंप्लीट होता है तो इसका मतलब वो सक्सेस हो गया, और जब प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होता है इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, रिजेक्ट हो गया यानी कि वो प्रॉमिस टूट चुका है, फेल हो चुका है। मान लीजिए आपने जोमेटो को पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया, ठीक है। पिज़्ज़ा वाले ने कहा, उसने जोमेटो वाले ने कहा आपसे कि भाई 1 घंटे में जो है आपका पिज़्ज़ा पहुंच जाएगा। आप क्या करेंगे? आप 1 घंटे तक क्या मोबाइल को देखेंगे कि हाँ कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं? कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ हद तक करते हैं, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। ओके, तो फिर क्या करेंगे? आप अपने जो है दूसरे वर्क करने शुरू कर देंगे, और फिर आपकी जो पिज़्ज़ा की जो डिलीवरी थी वो 1 घंटे बाद आ जाती है। यदि वो आ जाती है, यानी कि जोमेटो ने क्या किया? अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। इसका मतलब वो क्या हो गया? वो प्रॉमिस सक्सेस हो गया। यदि जोमेटो नहीं डिलीवर कर पाता है 1 घंटे में पिज़्ज़ा को, या कर ही नहीं पाता है, इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो गया। जाहिर सी बात है, ऑर्डर क्या जाता है? ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। आपको एक मैसेज आता है कि भाई हम नहीं दे सकते। ओके, ठीक है गाइज, तो इस तरीके से यहाँ पर दो चीज़ें कि अगर प्रॉमिस कंप्लीट होता है तो इसका मतलब वो सक्सेस हो गया, और यदि प्रॉमिस टूट जाता है तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया। अब गाइज यहाँ पर दो कंडीशन और होती हैं, यानी स्टेट एंड रिजल्ट। ठीक है, स्टेट में आपका आता है पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्ट, एंड रिजल्ट में आता है आपका सक्सेस और रिजेक्ट। मैंने सक्सेस और रिजेक्ट आपको बता दिया। जब प्रॉमिस आपका सक्सेस होगा तो रिजोल्व, यानी कि प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई, आपको जो पिज़्ज़ा आना था वो आ चुका, तो वहाँ पर रिजोल्व फंक्शन चल जाएगा। ओके, ध्यान से समझना। जब पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा यानी कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा रिजेक्टेड। तो वहाँ पर कौन सा फंक्शन चलेगा? वहाँ पर रिजेक्ट फंक्शन चलेगा, और वो आपको बता देगा, कंफर्म कर देगा कि आपका पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ है, सॉरी। ठीक है, ये थे रिजल्ट यानी कि सक्सेस और रिजेक्ट। 2 तरह के रिजल्ट होते हैं, सक्सेस एंड रिजेक्ट। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट होती है 3, पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्ट। पेंडिंग का मतलब है जब आपकी स्टेट पेंडिंग होगी तब आपका रिजल्ट अनडिफाइन होगा, सिंपली, यानी कि उसमें न तो ऑर्डर लगा ना कुछ हुआ, पेंडिंग है, खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है लिखा हुआ कोड में। ठीक है, ऑर्डर में भी कुछ नहीं डाला आपने। ओके, यानी कि स्टेट पेंडिंग तो रिजल्ट अनडिफाइंड। जब आपकी स्टेट फुलफिल होगी, अब फुलफिल में आपका ऑर्डर सक्सेस भी हो सकता है और आपका ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, जब सक्सेस होगा तो आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व होगी, और जब सक्सेस नहीं होगा आपका ऑर्डर, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजेक्ट होगा, लेकिन आपकी स्टेट फुलफिल रहेगी। ठीक है, सिंपल है। अगर आपकी स्टेट फुलफिल है तो आपका
जो रिजल्ट है वो सक्सेस भी हो सकता है और वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि आपकी स्टेट रिजेक्ट है तो सिंपल है एकदम ओपन कि आपका रिजल्ट भी क्या होगा, रिजेक्ट होगा। आपके रिजेक्ट का मतलब वहाँ पर आपको एक एरर शो करेगा। ओके गाइज, तो अब देख लेते हैं इसको कोड के थ्रू। गाइज मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ L27.html के नाम से, ठीक है। बॉयलर प्लेट को लगा देते हैं जल्दी से। एंड आज का टाइटल है गाइज प्रॉमिस। तो गाइज प्रॉमिस में देखिए 3 टॉपिक हैं। एक तो इंट्रो, वो मैंने आपको बता दिया। सिंटैक्स वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद देन एंड कैच, यानी कि प्रॉमिस को कैच कैसे मतलब जो एरर है उसको कैच कैसे करेंगे प्रॉमिस का। एंड देन का यूज़ करके प्रॉमिस को किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे उसको दिखाएंगे कि हाँ कंप्लीट हो चुका कि नहीं हो चुका। उसके बाद आता है प्रॉमिस चेनिंग। प्रॉमिस चेनिंग में देन का यूज़ करके हम जो है मतलब मल्टीपल देन का यूज़ करेंगे उसमें। वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ किस तरीके से। बॉडी में जाऊँगा मैं, यहाँ पर यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट एलिमेंट का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, सिंटैक्स की। देखिए सिंटैक्स बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर सिंट लिखूँगा इसको, ओके, ठीक है। सिंट शॉर्ट में लिखते हैं एकदम। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंटैक्स किसका, प्रॉमिस का। प्रॉमिस लिख देता हूँ, प्रॉमिस सेंट, ओके। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट माई प्रॉमिस के नाम से, प्रॉमिस, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रॉमिस का एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा मुझे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। देखिए सजेस्ट कर देगा अपना आप ही प्रॉमिस, ये रहा, सजेस्ट कर दिया। ये गाइस इसका है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये एक लाइन का सिंटैक्स है। लेकिन अब ये सिंटैक्स बड़ा होने वाला है किस तरीके से, देखिए ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। आप जो गूगल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, भूल भी जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन कंसेप्ट मेन चीज़ है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ओके। तो न्यू प्रॉमिस, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर जो है अब फंक्शन का यूज़ होगा, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर गाइस लिख देता हूँ कंप्लीट सिंटैक्स, ठीक है, ओके। फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में यहाँ पर मैं बनाऊंगा 2 वेरिएबल जो कि होंगे वो भी फंक्शन, ठीक है। रिजोल्व यानी कि, और फिर रिजेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन बना लिए एज ए वेरिएबल उनको पास कर दिया, एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने उनको पास कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा फंक्शन की बॉडी। इस फंक्शन की बॉडी मैंने बना ली, ठीक है। ये क्या हो गई, फंक्शन की बॉडी हो गई। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कॉल बैक में क्या होता है, जो फंक्शन होते हैं, जब हम किसी फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन में तो कॉल बैक कहलाता है। तो वही बात हुई यहाँ पर, ये 2 क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं इनको फंक्शन बना लूँगा रिजोल्व, ये पहला फंक्शन हो गया। उसके बाद रिजोल्व वाले में सक्सेस वाली कंडीशन लिखी जाएगी और रिजेक्ट वाले में रिजेक्ट वाली कंडीशन लिखी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिजोल्व है, जो रिजेक्ट है, कॉल बैक फंक्शन है, ओके। लेकिन जब हम कोई भी प्रॉमिस करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कॉल बैक फंक्शन यूज़ होगा, कोई भी, या तो रिजोल्व या फिर रिजेक्ट, ओके। क्योंकि या तो कंडीशन सक्सेस होगी या फिर रिजेक्ट होगी, ठीक है। दोनों एक साथ तो चल नहीं सकती, या तो सक्सेस होगी या रिजेक्ट होगी। तो लेकिन अभी सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर दोनों कॉल होंगे, यहाँ पर एक ही होगा, या तो रिजोल्व या फिर रिजेक्ट, ओके गाइस। अब बात करते हैं, देखिए ये था प्रोड्यूसिंग कोड। ये जो हमारा कोड था, प्रॉमिस में 2 कोड होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसिंग कोड, ये जो हमारा कोड था जहाँ पर ये जो 2 कॉल बैक फंक्शन बनाए हुए रिजोल्व एंड रिजेक्ट, ये क्या है गाइस, ये है प्रोड्यूसिंग कोड, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रोड्यूसिंग कोड, ओके। ये कुछ टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आएगा, ये आएगा कंज्यूमिंग कोड, ठीक है। जो कंज्यूमिंग मोड है वो जो प्रॉमिस हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस कोड का मतलब समझिए। यहाँ पर मैं दर्जी की दुकान पर गया और मैंने उससे कहा कि भैया मेरे कपड़े सी दो, यहाँ पर ये बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे कपड़े तो शाम को मिलेंगे, सी दूंगा मैं, ठीक है, तुम्हारे कपड़े शाम को मिलेंगे। यहाँ पर इतनी बात हुई है, यानी कि प्रोड्यूसिंग कोड है। यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि उस कपड़े को बनाया जा रहा है, ओके।
बात है फिर कंज्यूमिंग कोड की। अब जो यहाँ पर जो कंडीशन है, अब ये कपड़ा बनेगा नहीं बनेगा, सक्सेस होगा या फिर रिजेक्ट होगा, वो जो कंडीशन है वो फुलफिल कहाँ पर होगी, यानी कि जो स्टेट है हमारी फुलफिल कहाँ होगी, वो कंज्यूमिंग कोड के अंदर होगी। कहीं का यूज़ करके, देन का यूज़ करके। अब मैंने प्रोमिस किस नाम से किया था, दर्जी ने मुझसे माई प्रोमिस के नाम से, ठीक है, माई प्रोमिस डॉट देन, मैं यहाँ पर देन का यूज़ करूँगा, ठीक है, डॉट देन। अब यहाँ पर जो ये ऊपर जो बातचीत हुई है, यहाँ पर जो कपड़े जो सिले हैं या फिर नहीं सिले हैं, उसका रिजल्ट हमें कहाँ पर मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा कंज्यूमिंग कोड के अंदर, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, इस तरीके से ये फंक्शन है। अब इसके अंदर यहाँ पर हमें फंक्शन जो है वो बनाने पड़ेंगे। देखिए किस तरीके से, सिंपली बता रहा हूँ अभी आपको सिंटैक्स, फिर एरो फंक्शन के थ्रू ही बताऊँगा। फंक्शन और इसमें मैं डाल दूंगा वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो फंक्शन है ना कॉल बैक फंक्शन, इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूंगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे कुछ वैल्यू दी मैंने, वो किसके इक्वल होगी, इस वैल्यू के इक्वल होगी। और इस फंक्शन के अंदर जो भी मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा मैं, वो चल जाएगी कि हाँ भाई तुम्हारे कपड़े सिल गए, रिजोल्व यानी कि कपड़े सिल गए। तो इस वाले फंक्शन में मैं क्या डाल दूंगा, यानी कि कोड क्या है, सक्सेस, कोड हमारा क्या, सक्सेस, ठीक है, कोड सक्सेस, ये वाला फंक्शन चलेगा। ओके, यहाँ भी एक ही फंक्शन कॉल होगा, एक बस ये सिंटैक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और हमें फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन, और इसमें मैं डाल दूंगा एरर। एरर मतलब ये जो जब रिजेक्ट, यानी अगर कपड़े मेरे नहीं सिले हैं तो फिर ये क्या करेगा, रिजेक्ट वाला, रिजेक्ट चलेगा, यानी कि प्रोमिस टूट चुका है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर जो भी कुछ होगी, ठीक है, जैसे यहाँ कुछ भी हुई ABCDXYZ, तो वो वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, इस फंक्शन में आ जाएगी। और वो मुझे कहती है कि भाई कपड़े तो नहीं सिले हैं, कोड क्या हो गया, मतलब क्या हो गया भाई, एरर आ गया, ठीक है, क्या हो गया, एरर आ गया, कोड गिव सम एरर, कोड गिव सम एरर। तो भाई इस तरीके से ये जो सिंटैक्स है, ये इस तरीके से कुछ काम करेगा। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या हुआ है, हाँ, यहाँ पर हमें फंक्शन को, क्योंकि देखिए ये क्या है, देन जो था वो फंक्शन ही तो था एक तरीके से, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो किस तरीके से सेपरेट होते हैं, कॉमे के थ्रू, इसलिए एरर दे रहा था, ठीक है। मतलब समझ नहीं आएगा आपको, देखिए समझने से मतलब यह है कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा देन, ये चेन देन। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो मैं इसी तरीके से डिक्लेयर करता हूँ ना, ऐसे, तो वही है। अब जो मैंने यहाँ पर दो फंक्शन को ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, पहला और ये दूसरा, ठीक है। पहला किसके लिए, रिजोल्व के लिए, और दूसरा किसके लिए गाइस, रिजेक्ट के लिए। ये जो दोनों फंक्शन है, जो कि एक रिजोल्व के लिए और एक जो है रिजेक्ट के लिए, ये मैंने यहाँ पर ऐसे वेरिएबल पास किया है। तो ये क्या था गाइस, ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा था हमारा प्रोमिस का। मैं इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सिंटैक्स था प्रोमिस का। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले ऊपर जो है प्रोड्यूसिंग कोड रहेगा और नीचे जो है कंज्यूमिंग कोड रहेगा, ठीक है। यानी कि देन यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो प्रोमिस है हमारी वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, या फिर एरर आ गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रोमिस बनाई लेट P1 करके। ओके, P1 करके मैंने यहाँ पर एक प्रोमिस बनाई, प्रोमिस, और यहाँ पर मैंने पास किया क्या, फंक्शन। एरो फंक्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने पास कर दिया रिजोल्व एंड किसको, रिजेक्ट। ओके, एंड गाइस मैंने यहाँ पर एक, हाँ, रिजेक्ट में, सॉरी, रिजोल्व फंक्शन में मैंने पास कर दिया ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर ओके पास कर दिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक, एक काम करते हैं, इसको रिजोल्व को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, रिजोल्व ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर अभी बातचीत हो रही है हमारी, ठीक है, कि भाई ये इस तरह है,
और यहाँ पर मैं गाइस कॉल कर लेता हूँ किसको, console.log, मतलब इसको प्रिंट कराने के लिए प्रॉमिस को P1। देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जब आप प्रॉमिस बनाएंगे तो वहाँ पर जो है सिर्फ एक ही फंक्शन होगा, या तो रिजोल्व फंक्शन यूज़ होगा या फिर रिजेक्ट फंक्शन होगा। आप रिजोल्व रिजेक्ट दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन होगी फिर इफ़ एल्स, मतलब आपका कोड कुछ इस तरीके का होगा कि वहाँ पर इफ़ और एल्स में बात होगी। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं Alt+B का यूज़ करूँगा, या फिर आप गो लाइव जाइए। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद जाएंगे किस में, कंसोल में। तो यहाँ पर देखिए प्रॉमिस आ चुका है। हाँ देखिए प्रोटोटाइप प्रॉमिस, हमारी जो स्टेट है वो क्या है, फुलफिल है। अब फुलफिल है तो ये तो रिजेक्ट होगा या सक्सेस होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रिजॉल्व। तो रिजल्ट क्या है हमारा, ओके। ओके प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ क्या, अच्छा मैं एक काम करूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा रिजेक्ट और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर एरर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया एरर। अब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, अनकोच इन एरर 30। ठीक है, जो मेरी जो स्टेट है वो क्या है, रिजेक्टेड है। तो क्या दिखाएगा, जब स्टेट रिजेक्ट होगी तो वहाँ पर एरर देगा, और इसने एरर दे भी दिया है लाइन नंबर 30 पे। ठीक है, 30 पे मैंने क्या बनाया था, एरर बनाया था कि मुझे क्या प्रिंट कर दे, ये एरर प्रिंट कर दे, एरर दे 30 लाइन पर। तो उसने क्या दिया, यहाँ पर एरर दे दिया। अब इस एरर को कैच कैसे किया जाएगा और देन के थ्रू किस तरीके से हम प्रॉमिस को कंप्लीट करके दिखाएंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे और प्रॉमिस को चलाया जाता है। ओके, और प्रॉमिस का सिंटैक्स क्या होता है एंड प्रॉमिस की क्या क्या कंडीशन होती है, और प्रॉमिस को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, कोई अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल दिए। ओके, जोमेटो का, दर्जी का और कारपेंटर का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। हमारे जो व्यूज़ हैं वो थोड़े डाउन हो चुके हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं 2-4 दिन से, तो मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमारी हिम्मत बढ़ाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।